हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी पावर पॉइंट को पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों की दो क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास में हम लोगों ने पावर पॉइंट की हिस्ट्री को समझा था, इसके कुछ बेसिक टर्म को समझा था। सेकंड क्लास में हम लोगों ने इसके इंटरफेस को समझा था। इसके साथ साथ हम लोगों ने टैब स्टार्ट कर दिए थे, जहां पर हम लोगों ने फाइल टैब को समझा था और होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप और स्लाइड्स ग्रुप जो है इनको बहुत अच्छे से समझ लिया है। आज की जो हमारी ये तीसरी क्लास है, जिसमें हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम हम लोग 3 टैब को फिनिश कर लें। जैसे होम टैब हो गया, इंसर्ट टैब हो गया, या इसके बाद जो भी डिज़ाइन टैब आता है। तो इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि 3 टैब फिनिश कर लें, जिससे नेक्स्ट जो हमारी चौथी क्लास होगी वहां पर हम लोग पावर पॉइंट को पूरी तरह कंप्लीटली अच्छे से समझ लें। तो देखिए, आप लोग क्लास में बस एंड तक बने रहिए। हम लोग सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके थे? तो हम लोगों ने स्लाइड्स वाला जो ग्रुप है उसको समझ लिया था। हम लोग जो है वो 82 स्लाइड्स जो है वहाँ तक समझ चुके थे। तो देखिए, हम लोग 82 पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो ये 82 स्लाइड्स हैं, सेक्शन वाला ग्रुप, यहाँ तक हम लोगों ने सारी चीज़ों को समझ लिया है। यहाँ से हम लोग पेन लेते हैं, एक सेकेंड। ठीक है, सेक्शन वाले ग्रुप तक हम लोगों ने सारी चीज़ों को समझ लिया है। आज की जो हमारी क्लास है, यहाँ से हमारा फ़ॉन्ट ग्रुप जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो हम लोगों को क्या करना है, एक एक करके सारी चीज़ों को समझना है। हम लोग डायरेक्टली पावर पॉइंट पर आते हैं और वहीं पर सारी चीज़ें समझते हैं। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पावर पॉइंट में भी मैंने सेम पीपीटी ओपन कर रखी है। हम लोग सारी चीज़ों को इधर से ही देखते हुए चलेंगे, जिससे हम लोगों का टाइम बच जाए, हम लोगों को बार बार स्विच ना करना पड़े। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग देखेंगे जो ये फ़ॉन्ट ग्रुप है, ये सेम एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा हम लोगों ने एक्सेल में पढ़ा है। यानी हम लोग तो इसके मैक्सिमम फीचर्स जो है वो एक्सेल में समझ चुके हैं, तो उनको हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे। हम लोग बार बार उन चीज़ों को रिपीट नहीं करेंगे। तो देखिए, अभी हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका काम क्या होता है। अगर हम लोगों को फ़ॉन्ट वगैरह बदलने हैं तो यहाँ से हम लोग फ़ॉन्ट वगैरह बदल सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पहले ही देख चुके हैं। आगे क्या दिया गया, फ़ॉन्ट साइज़। अगर हम लोगों को फ़ॉन्ट साइज़ बदलना है तो हम लोग यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो बदल सकते हैं। अभी एक चीज़ आप लोग देखेंगे, ड्रॉप डाउन से फ़ॉन्ट साइज़ कितना दिख रहा है, मिनिमम 8 दिख रहा है, मैक्सिमम कितना दिख रहा है, 96। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी चीज़ आप लोग याद रखें, मिनिमम 8 है, मैक्सिमम 96। लेकिन क्या होता है, ये सारी चीज़ें फीचर्स के हिसाब से होती हैं। मतलब कौन सा वर्जन आप लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं तब आप लोगों को इस तरह से दिखेगा। अगर आप लोग लेटेस्ट वर्जन नहीं यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को 8 से 72 तक का दिखे। अगर आप लोग उससे भी पुराना यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आप लोगों को कुछ और दिखे। तो इस चीज़ में आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना, ये चीज़ याद रखेंगे आप लोग। जिस तरह के वर्जन चल रहे हैं उस हिसाब से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर आता है इंक्रीज फ़ॉन्ट, डिक्रीज फ़ॉन्ट। इसका क्या है, अगर हम लोगों को अपना फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से ड्रॉप डाउन से इंक्रीज नहीं करना है, या फिर यहाँ पर आप लोग देखेंगे जो लिखा हुआ है, मतलब हम लोग मैनुअली भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर मैनुअली चेंज करना है, 22 है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर करना है 25। आप देख सकते हैं उसका 25 हो गया, या मुझे यहाँ पर 30 करना है तो हम लोग मैनुअली 30 कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मैनुअली नहीं करना है, आप लोग चाहते हैं जो भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया गया है, जैसे अभी आप लोग एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। जैसे अभी आप देखेंगे यहाँ से मान लीजिए मैंने कर दिया 24। अभी आप लोग देखें यहाँ पर 24 है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोगों को मैनुअली नहीं करना, आप चाहते हो 24 के बाद 28 इसका साइज हो जाए, तो जो यहाँ पर दिया गया इंक्रीज फ़ॉन्ट, डिक्रीज फ़ॉन्ट, आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। देखिए, जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे 28 हो गया, 28 के बाद 32, 32 के बाद 36। आप देख सकते हैं जो भी यहाँ पर दिया गया इसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज़ समझ के कम करना है तो उसी के हिसाब से कम भी हो जाएगा। दोनों चीज़ें हो गई। ये इंक्रीज फ़ॉन्ट और डिक्रीज फ़ॉन्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? तो देखिए, इंक्रीज फ़ॉन्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और डिक्रीज फ़ॉन्ट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट लेस देन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग कर्सर लाएंगे, सारी दिख भी जाएंगी, यहाँ पर भी ले जाएंगे तब यहाँ पर भी दिख जाएंगी। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे बोल्ड है, तो बोल्ड की शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल बी, ये भी हम लोग देख चुके हैं। इटैलिक की क्या होती है, कंट्रोल आई, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अंडरलाइन की क्या होती है, कंट्रोल यू। अगर हम लोगों को अंडरलाइन देनी है तो ये भी चीज़ हम लोग देख चुके हैं। बाकी एक चीज़ अभी आप लोग देखेंगे, अगर जैसे हम लोग नॉर्मली अंडरलाइन करते हैं इस तरह से आती है। अगर हम लोगों को अंडरलाइन का स्टाइल चेंज करना है तो वो भी हम लोग कर सकते हैं। तो इसको क्या है, हम लोग अभी अंदर से देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप लोग देखेंगे शैडो दिया गया है, यानी अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट के पीछे शैडो लगानी है तो हम लोग टेक्स्ट के पीछे शैडो लगा सकते हैं। डायरेक्टली आप लोग देखेंगे जिस पर भी लगानी है, जैसे मुझे इस पर लगानी है, यहाँ पर जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। आप देखेंगे इसके पीछे जो है वो शैडो आ गई है। ऊपर आप लोग देख सकते हैं, ऊपर वाले टेक्स्ट और नीचे वाला टेक्स्ट है वो अलग सा दिख रहा होगा आप लोगों को। तो यही चीज़ें हैं, क्या है, अगर आपको शैडो अप्लाई करनी है तो आप लोग शैडो अप्लाई कर सकते हैं।
डन। इसके बाद आप देखेंगे स्ट्राइक थ्रो का, अगर आप लोगों को स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करना है तो आप लोग स्ट्राइक थ्रो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए स्ट्राइक थ्रो कैसे होता है, जैसा हम लोगों ने एक्सेल में लगाया था सेम उसी तरह से क्लिक करेंगे, हमारा टेक्स्ट जो है वो बीच से कट कर राज जाएगा। ये भी चीज़ हो गई, अगर आपको स्ट्राइक थ्रो अप्लाई करना है आप लोग वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देखेंगे क्या दिया गया, करेक्टर स्पेसिंग, यानी हमारे बीच जो करेक्टर्स दिए गए हैं उनके बीच में अगर हम लोगों को स्पेस रखना है तो हम लोग वो रख सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, जैसे ऊपर वाला आप लोग देखेंगे इस तरह से आपको दिख रहा है, अगर इसके बीच में मुझे करेक्टर स्पेसिंग रखनी है, आप देख सकते हैं लूज करेंगे कितनी ज़्यादा हो जाएगी, वेरी लूज करेंगे कितनी ज़्यादा हो जाएगी। फिर यहाँ पर जाएंगे, अगर आप नॉर्मल करेंगे तो नॉर्मल आ जाएगा, टाइट करेंगे तो और क्लोज आ जाएंगे, वेरी टाइट करेंगे तब और ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। तो इस तरह से आप लोग समझ गए, आपको जो भी स्पेसिंग रखनी करेक्टर स्पेसिंग आप लोग वो रख सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से बढ़ानी है, जैसे यहाँ पर अभी 3 है करेक्टर स्पेसिंग, मान लीजिए मुझे एक्सपेंड करनी है 10 पॉइंट, ओके करेंगे 1 सेकेंड, हम लोगों के यहाँ पर मान लीजिए जैसे यहाँ पर आप देखेंगे जो स्पेसिंग है यहाँ पर क्या हुआ है, कंडेंसेड हम लोगों ने कम की है, हमें क्या करना है एक्सपेंडेड करना है। तो यहाँ पर कितनी करनी है, मान लीजिए 10 पॉइंट, ओके करेंगे, आप देखेंगे 10 पॉइंट जो है वो एक्सपेंड हो गई। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से समझ गए आपको क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर केस चेंज का आ गया कि अगर हम लोगों को केस चेंज करने हैं तब हम लोग किस तरह से करेंगे। तो देखिए वो किस तरह से करते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग कहीं पर है, यहीं पर 3 है, चलिए मैं यहीं पर आपको दिखाता हूँ। देखिए अब देखिए केस चेंज में क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई भी टेक्स्ट दिया गया है, या इसमें हम लोगों को एक टैग फ़ॉन्ट लेना पड़ेगा, मतलब एक थोड़ा रैंडम टेक्स्ट लेना पड़ेगा जिससे आपको अच्छे से दिखेगा। तो हम लोग रैंडम टेक्स्ट लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर करते हैं 3,3। अब देखिए जब हम लोग रैंडम टेक्स्ट लेते हैं तो इनमें जैसे मैंने 3 लिखा, इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पर पहले 3 का क्या मतलब हुआ, हम लोगों को 3 पैराग्राफ चाहिए। आगे जो 3 लिखा हुआ इसका मतलब क्या है कि हर पैराग्राफ में 3 सेंटेंस होने चाहिए। क्लिक करेंगे, अब इसके लिए भी हम लोगों को एक सिंगल कॉलम में करते हैं तब आपको और अच्छे से विजिबल होगा। अगर चाहें तो आप लोग यहाँ पर बुलेट लगा लेते हैं। अब आप लोग देखेंगे यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है। अब देखिए जो यहाँ पर पहला सेंटेंस केस था जिसके लिए हम लोगों ने सारी चीज़ें की, तो सेंटेंस केस है क्या, जैसे मान लीजिए हम लोग पहले वाले पर ही हैं, यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, इसको किया डिलीट और दूसरे वाले मैंने यहाँ से यहाँ तक का कर दिया डिलीट। अब देखिए हमारे पास 3 सेंटेंस हो गए। पहला सेंटेंस दा से स्टार्ट हो रहा है जिसमें टी कैपिटल है, दूसरा क्विक से स्टार्ट हो रहा है जिसमें क्यू जो है वो स्मॉल है, तीसरा ब्राउन से स्टार्ट हो रहा है जिसमें बी जो है वो स्मॉल है। अब देखिए क्या करना है, जब हम लोग सेंटेंस केस करेंगे तो जो पहले अल्फ़ाबेट हैं वो कैपिटल हो जाएंगे। देखिए वही चीज़ें होती हैं हर सेंटेंस का पहला। एक सेकंड, सेंटेंस केस पर चलते हैं, सेंटेंस केस करेंगे। आप देखिए यहाँ पर क्विक में क्यू पहला जो है वो कैपिटल हो गया, यहाँ पर ब्राउन में बी पहला था ये कैपिटल हो गया। सेंटेंस केस आप लोग समझ गए। इसके बाद दूसरा आप लोग देखेंगे लोअर केस। लोअर केस का मतलब क्या है, जो भी कैपिटल में लिखे हुए हैं वो सब लोअर केस में आ जाएंगे, मतलब टोटली लोअर केस में हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा जो है वो लोअर केस में हो गया। तीसरा क्या है, अपर केस, तो तीसरे में क्या हो जाएगा, सारे कैपिटल में लिख जाएंगे। आप देख सकते हैं सारे जो है वो कैपिटल में लिख कर आ गए, तो अपर केस भी आप लोगों ने देख लिया। इसके बाद चौथा क्या है, कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड का क्या मतलब होगा, हर वर्ड जो है उसका पहला अल्फाबेट कैपिटल हो जाएगा। देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर हैं, अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर जाएंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड, आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर क्विक था क्यू कैपिटल हो गया, ब्राउन था बी कैपिटल हो गया, फॉक्स था एफ कैपिटल हो गया, जम्प्स था जे कैपिटल हो गया। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है, पहला अल्फाबेट जो है वो कैपिटल हो जाता है। इसके बाद आप लोग देखेंगे क्या आता है, एक सेकेंड, टोगल केस। अब देखिए टोगल केस में क्या होता है, अभी जैसा लिखा हुआ उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे देखिए अगर अभी ये कैपिटल लिखा हुआ है, हम लोग करेंगे, आप देखेंगे स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो क्विक लिखा हुआ है इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें क्यू कैपिटल है तो क्यू स्मॉल हो जाएगा, बाकी सब कैपिटल हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से। सेम इसी तरह से आप लोग समझ गए, अगर अभी कोई मतलब जिस तरह से अभी लिखा हुआ जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। अगर कोई अल्फाबेट कैपिटल लिखा है तो स्मॉल हो जाएगा, कोई स्मॉल लिखा है तो कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें भी हो गई। इसके बाद आप लोग देखेंगे हाईलाइट का। अगर हम लोगों को अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो हम लोग यहाँ से हाईलाइट भी कर सकते हैं। आपको जिस तरह से हाईलाइट करना है, जिस कलर से हाईलाइट करना, आप लोग उस कलर से हाईलाइट कर देंगे, ठीक है। अगर आपको हाईलाइट हटाना है तो आप लोग फिर से सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर नो कलर कर देंगे, तो देखिए हाईलाइट जो है वो हट जाएगा। डन, ये भी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे आप लोग देखेंगे तब यहाँ पर दिया गया फ़ॉन्ट कलर का।
ये सेम वैसा ही है जैसा एक्सेल में था कि अगर हम लोगों को कलर का फ़ॉन्ट वगैरह देना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अभी हम लोग हैं, मुझे कोई और कलर देना, रेड कलर देना, रेड दे दिया, ये कलर देना है, बैगनी कलर देना है, बैगनी कलर दे दिया। तो आप लोग अपने हिसाब से कलर्स वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ होती है, आप देखिए आई ड्रॉपर टूल, इसका मतलब क्या होता है। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी कलर्स है, या मान लीजिए आपके पास कोई फोटो है जिसमें आपको कोई कलर बहुत अच्छा लग रहा है और आप लोगों को उस कलर से अपना टेक्स्ट लिखना है, तो आप लोग क्या करेंगे, वो फोटो को यहाँ पर लाएंगे और इस आई ड्रॉपर टूल से उस कलर पर क्लिक कर देंगे, तो वो कलर इसमें अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लिक करूँगा, आप देखिए हमारा जो कलर है वो सेम वही हो गया। यानी हम लोग जिस कलर पर क्लिक करेंगे, अब देखिए इसको भी मैं समझाने के लिए यहाँ पर एक कलर चेंज करता हूँ। जैसे देखिए ऊपर मैंने ये वाला कलर कर दिया है, अगर मुझे नीचे यही कलर लाना है, मैं क्या करूँगा, यहाँ से जाऊँगा, आई ड्रॉपर टूल लूँगा और अगर मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, आप देखिए नीचे वही कलर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए इसका क्या यूज़ होता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इसमें जो बचता है, एक बचती है क्लियर फॉर्मेटिंग, एक बचता है यहाँ पर फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो हम लोग एक बार क्लियर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। क्लियर फॉर्मेटिंग का मतलब क्या, हम लोगों ने जो भी अभी फॉर्मेटिंग की है वो सारी क्लियर होकर हमारा टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जाते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे, आप देख सकते हैं हमारा जो नॉर्मल आ गया। हम लोगों ने जो भी कलर्स चेंज किए थे, जो भी हाईलाइट वगैरह करते, यहाँ पर हम लोग जो अलाइनमेंट वगैरह करते, वो सारी चीज़ें हैं। तो यानी अगर हम लोगों की जो भी एक तरह से कहें, मोस्टली जो भी हम लोगों ने फॉर्मेटिंग की है वो सारी फॉर्मेटिंग हट जाएगी और हमारा टेक्स्ट जो है वो नॉर्मल तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो गई। इसमें आप लोग देखेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग, जो भी ये केस वगैरह हम लोगों ने चेंज किए, वो सारी चीज़ें फॉर्मेटिंग में नहीं आ रही, क्योंकि वो हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा है, तो वो हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, या चलिए इसको छोड़ देते हैं। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, अब जो भी ये फीचर्स रह गए हम लोग उनको यूज़ करते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हम लोगों ने अंडरलाइन किया था, लेकिन अंडरलाइन हम लोगों ने क्या किया था, सिंगल अंडरलाइन, और इसका कलर भी चेंज नहीं किया। अगर हम लोगों को ये भी चेंज करना है तो हम लोग ये भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर जाएंगे, सिंगल अंडरलाइन है, यहाँ से मान लीजिए डबल अंडरलाइन कर दें और कलर यहाँ से कर देते हैं रेड, ओके करेंगे। आप लोग देखिए यहाँ पर सिंगल अंडरलाइन है, रेड हो गया। अगर हम लोग यहाँ से डबल अंडरलाइन कर दें, क्या हम लोगों ने अभी डबल अंडरलाइन की थी, अभी देखिए हम लोग एक काम करते हैं, अभी देखिए अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, एक यहाँ पर हम लोग एक थोड़ा छोटा टेक्स्ट लेते हैं, तब आपको अच्छे से दिखेगा। मान लीजिए मैंने 100 लिया, ठीक है, और इसके साइज को करते हैं इंक्रीज। अब आप लोग देखेंगे जैसे ही हम लोगों ने साइज इंक्रीज किया, यहाँ पर डबल अंडरलाइन जो है वो आ गई है। तो ये चीज़ें क्या है, अगर आप लोग छोटा फ़ॉन्ट है तो आप लोगों को वो चीज़ें दिख नहीं रही होंगी, लेकिन जब हम लोग उसका प्रिंट वगैरह कराते हैं या हम लोग बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं, तब हम लोगों को सारी चीज़ें दिखती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ें होंगी। अगर हम लोगों ने यहाँ पर डबल अंडरलाइन किया, आप देख सकते हैं डबल अंडरलाइन हो जाएगी, अंडरलाइन का कलर वगैरह है वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। इसके बाद आप देखिए स्ट्राइक थ्रू, तो सेम वैसे ही है जैसे हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल स्ट्राइक थ्रू दिया गया। अगर हम लोगों को डबल स्ट्राइक थ्रू अप्लाई करना है, हम लोग वो भी कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम लोग इसको करें डबल स्ट्राइक थ्रू, ओके कर दें, एक सेकेंड, हम लोगों को पहले टेक्स्ट जो है उसको, मतलब फ़ोन सॉरी, जो हमारा टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करना होगा। अभी इस अंडरलाइन को हटाना है, अगर हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, आप देखें सिंगल आ जाएगी, दूसरी बार करेंगे तो हट जाएगी। फिर यहाँ पर अगर हम लोग डबल स्ट्राइक थ्रू करेंगे, आप देखेंगे दो लाइन जो आती हैं उस तरह से कट जाएगा। तो इसको भी मैं हटा ही देता हूँ। अभी आप लोग देख सकते हैं, तो डबल स्ट्राइक थ्रू जो है वो अप्लाई हो गया। तो इस तरह से आप लोग डबल स्ट्राइक थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर आ जाते हैं नीचे, आप लोग देखेंगे सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट है। तो हम लोग सबसे पहले तो डबल स्ट्राइक थ्रू हटाते हैं और सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट देखते हैं। देखिए ये सेम वैसा ही है जैसा हम लोगों ने एक्सेल में देखा था। तो इसमें आधी चीज़ें तो आप लोगों को पहले से ही पता है। देखिए सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, हमारा जो टेक्स्ट है वो ऊपर लिख कर आ जाएगा। जैसे होता है ना कि हम लोगों ने एक्स स्क्वायर लिखा, या 3 की पावर 2 लिखा, या 2 की पावर 2 लिखा, इस तरह से जब हम लोग लिखते हैं तो इस तरह का टेक्स्ट लिखने के लिए हम लोगों को ये चीज़ें करनी होती हैं। देखिए सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, यहाँ से आप लोगों को जितने % ऊपर लाना है आप लोग ला सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर 50% ऊपर लाना है, ओके करेंगे, आप देखिए आ गया इस तरह से, ठीक है। अगर सेम इसको आप लोगों को नीचे रखना है तो देखिए यहाँ से आप लोग जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे और आप लोग नीचे ला सकते हैं। नीचे के लिए क्या करना होता है, सब स्क्रिप्ट, जितना नीचे लाना है आप लोग उतना नीचे ले आएंगे। तो ये चीज़ें आपको समझ आ गई दोनों, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट क्या है। अगर आपको नॉर्मल करना है, आप यहाँ से जाएंगे, यहाँ से अनचेक करेंगे, एक सेकेंड, अनचेक करेंगे और ओके कर देंगे, आप देखेंगे नॉर्मल आ जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद देखिए 2-3 चीज़ें रह जाती हैं, क्या है, स्मॉल कैप्स, यहाँ पर आप देखें ऑल कैप्स और इक्वलाइज करेक्टर हाइट, तीनों चीज़ें क्या हैं। कहीं पर कोई टेक्स्ट हो तो हम लोग इससे समझें। चलिए मान लीजिए यहीं पर एक टेक्स्ट है, या इसका यूज हम लोग आगे करेंगे यहाँ पर, तो इसको तो अभी हम लोग नहीं बेकार करते हैं स्लाइड को।
चलिए डुप्लीकेट इसका बना लेते हैं, फिर करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर है सारी चीज़ें और इनको करते हैं हम लोग डिलीट, सिर्फ 3 को रखते हैं। कॉलम 1 थोड़ा साइज बढ़ाते हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर क्या था, इक्वलाइज नहीं, ऑल कैप्स है, सॉरी स्मॉल कैप्स। अब देखिए स्मॉल कैप्स में क्या हो जाएगा, जैसे हमारे लोगों का क्या है कि जो टेक्स्ट लिखा हुआ है आगे, जैसे आप लोग देखेंगे टाइटल में टी कैपिटल है लेकिन ITLE ये सारा स्मॉल लिखा हुआ है, तो इसमें क्या होगा, टी भी कैपिटल हो जाएगा और आगे की जितनी चीज़ें वो कैपिटल हो जाएंगी, लेकिन उनका साइज जो है वो टी से कम रहेगा। तो देखिए वही चीज़ें स्मॉल कैप्स करते हैं, ओके करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग देखेंगे सारे कैपिटल हो गए लेकिन इनका साइज जो है वो पहले वाले से कम रहेगा। तो अगर इस तरह की आप लोगों को कभी डिज़ाइन देनी है, आप लोग इस तरह की डिज़ाइन दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा आप लोग देखेंगे क्या था, ऑल कैप्स, तो ये अपर केस, जैसी तरह से हम लोग अपर केस लिखते हैं उसी तरह से हो जाएगा। देखिए ओके करेंगे, ऑल कैप्स हो गया। तीसरा आप लोग देखेंगे क्या, इक्वलाइज करेक्टर हाइट। तो देखिए इक्वलाइज करेक्टर हाइट है, इसका काम क्या होता है, इसमें जो करेक्टर्स हैं जैसे सेक्शन लिखा हुआ है, इसमें ECTION जो लिखा हुआ है ये सारे स्मॉल में लिखे हुए हैं, ये स्मॉल में ही रहेंगे, लेकिन इनकी करेक्टर हाइट जो है वो जो S वाला करेक्टर है उसके बराबर हो जाएगी। देखिए ओके करते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ से आगे के जितने भी हैं ये सारे स्मॉल में रहे लेकिन इनकी करेक्टर हाइट जो है वो S के बराबर हो गई, ठीक है। सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। तो इस तरह से आप लोग देखेंगे जो भी फ़ॉन्ट ग्रुप था इसमें जितने भी फीचर्स थे वो हम लोगों ने देख लिए हैं। आगे बचता है पैराग्राफ ग्रुप, तो हम लोग पैराग्राफ ग्रुप को देखेंगे। इसमें भी मोस्टली चीज़ें जो हैं वो हम लोग समझ चुके हैं ऑलरेडी एक्सेल में, तो यहाँ पर वैसे ही काम करती हैं, तो इनमें भी हम लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं होना है। तो हम लोग एक जगह पर आते हैं कहीं पर, चलिए पहले तो हम लोग ये सारी चीज़ें देख लेते हैं जो इसमें लिखी हुई हैं। देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या होता है, एप्टॉस, और प्रीवियस फ़ॉन्ट क्या था, यानी इससे पहले जो इसका डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या था, कैलिब्री था। तो आप लोग याद रखें अभी कौन सा हो गया, एप्टॉस। आप ऊपर देख भी सकते हैं एप्टस है। तो ये चीज़ में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है, कभी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप लोग नई स्लाइड लेंगे, देखिए कंट्रोल एन से न्यू स्लाइड लेंगे, सॉरी न्यू PPT लेंगे, न्यू स्लाइड के लिए कंट्रोल M करना होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नई PPT हम लोगों ने जैसे ली, अगर हम लोग क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर आ गया एप्टस, तो हमारा डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट क्या है, एप्टस, ये आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद आगे आते हैं, देखिए मिनिमम फ़ॉन्ट साइज़ कितना है, ड्रॉप डाउन से 8। अगर हम लोग यहाँ पर जाएं मिनिमम कितना है, आप देख सकते हैं 8, मैक्सिमम कितना है 96। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको 96 कर लेना है। फिलहाल ये सारी चीज़ें होती किस तरह से हैं, जिस तरह से आप लोगों के पास जो वर्जन यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको दिखेगा। मैनुअली फ़ॉन्ट हम लोग कितना कर सकते हैं, मिनिमम 1 कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, शायद 4000 कर सकते हैं इसमें। देखिए अभी हम लोग इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर चलिए एक मान लीजिए न्यू स्लाइड ली है, यहाँ पर है, अगर इसमें मैंने मान लीजिए यहाँ पर 100 लिखा है, अब इसका मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पर करते हैं मान लीजिए 0.5, देखते हैं क्या 0.5 होगा। आप देखेंगे 0.5 नहीं होगा, क्या 0.9 होगा, आप देखेंगे 0.9 नहीं होगा। अगर हम लोग 1 करते हैं, एंटर करेंगे, आप देखेंगे 1 हो जाएगा, यानी मिनिमम कितना हम लोग कर सकते हैं 1। अब देखिए मैक्सिमम कितना है, अगर हम लोग यहाँ पर मान लीजिए 1000 करें, आप लोग देखें 1000 हो गया, ऊपर आप लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग 3000 करें, आप लोग देखें 3000 भी हो गया। अगर हम लोग ऊपर यहाँ से 4000 करें, आप लोग देखें 4000 भी हो गया। अगर हम लोग यहाँ से 4000 मान लीजिए 5 करते हैं, आप लोग देखेंगे नहीं होगा। 4000 अगर हम लोग 1 भी करते हैं, आप लोग देखेंगे नहीं होगा। तो यहाँ से हम लोगों ने इस चीज़ को भी प्रैक्टिकली देख लिया कि मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4000 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर अभी हम लोग कर देते हैं 15। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। इसके बाद क्या बचता है, तो यहाँ पर भी आप लोग याद रखें, आगे आते हैं। इंक्रीज फ़ॉन्ट की शॉर्टकट की यही थी और डिक्रीज की ये थी, ये भी चीज़ हम लोगों ने देख ली। बोल्ड के लिए कंट्रोल B करते हैं हम लोग, इटैलिक के लिए कंट्रोल I, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल U करते हैं। शैडो क्या होता है, टेक्स्ट के पीछे जो भी शैडो इफेक्ट्स वगैरह अगर हम लोग देते तो वो चीज़ें हो जाती हैं, तो वो है शैडो। स्ट्राइक थ्रू क्या है, जो टेक्स्ट के बीच में लाइन जाती है वो स्ट्राइक थ्रू है। करेक्टर स्पेसिंग भी अभी हम लोगों ने देखी थी, करेक्टर स्पेसिंग भी हो गई। चेंज केस भी हम लोगों ने देखा था, अलग अलग तरह के केस चेंज कर सकते थे हम लोग। फ़ॉन्ट कलर्स चेंज कर सकते थे। इसके बाद आप लोग देखें क्लियर फॉर्मेटिंग। अच्छा एक चीज़ है, क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की भी आप लोग देखें, यहाँ पर मैंने लिख रखी है, अभी देखिए ये मिस हो गई थी, लेकिन अभी हमने इसको प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार क्या होती है, क्लियर फॉर्मेटिंग की। जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए मैंने कोई भी फॉर्मेटिंग की है, ए कर दिया, यहाँ पर कलर्स पीछे इस तरह से हम लोगों ने कर दिया। थोड़ा कुछ और चेंज करते हैं, मान लीजिए इटैलिक है, ठीक है। ये 3 चीज़ें भी हम लोगों ने कर दी मान लीजिए।
सिलेक्ट करेंगे, क्या थी, कंट्रोल स्पेस बार करेंगे। आप लोग देखेंगे सारी चीज़ें हट गई हैं, नॉर्मल हमारा टेक्स्ट हो वो लिख कर आ गया है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग समझ गए। क्लियर फॉर्मेटिंग की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल स्पेस बार। अब इसके बाद देखिए आता है पैराग्राफ ग्रुप। यहाँ पर जो पैराग्राफ ग्रुप दिया गया है, अब हम लोगों को वो चीज़ें देखनी है, तो एक एक करके हम लोग सारी चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देखिए यहाँ पर बुलेट्स वगैरह दी गई हैं। अगर आप लोगों को कभी बुलेट्स वगैरह अप्लाई करनी है, आप लोग बुलेट्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इनको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा रैंडम टेक्स्ट फिर से लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर हैं, फिर करते हैं डिलीट, लेते हैं रैंडम टेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 6 पैराग्राफ लेते हैं और एक सेंटेंस लेंगे। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर 6 पैराग्राफ आ गए। इनकी हम लोग करते हैं स्पेसिंग कम। और जो ये अभी हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर हर बार एंटर क्लिक कर रखा है। अब आप लोग देखेंगे तो जो भी ये हम लोगों ने बुलेट से लगा रखी है, अगर हम लोगों को इन्हीं को चेंज करना है तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। आपको जैसी रखनी, मुझे ये रखनी है, ये रखनी है, इस तरह की रखनी है, जैसी भी रखनी है आप लोग बुलेट चेंज कर देंगे। अगर आपको नहीं रखनी, नन कर देंगे तो हट जाएंगी। ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अगर हम लोग इस पर क्लिक करें तो देखिए कुछ और फीचर्स आ जाते हैं। जैसे देखिए अगर मुझे बुलेट का कलर चेंज करना है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर रेड कलर रखना है बुलेट का, ओके करेंगे, आप देखिए बुलेट का कलर चेंज हो गया। फिर अगर कुछ और फीचर्स रखने हैं, जैसे आप लोग चाहते हैं यहाँ पर जो बुलेट्स लगी हुई हैं, यहाँ पर कोई भी एक आइकन लग कर आ जाए। अलग अलग तरह के आइकन होते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ पर आपका खुद का फोटो लग कर आ जाए तो आप लोग वो भी लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए पिक्चर्स पर यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रॉम अ फाइल। अब अगर आपके लोगों के पास कोई पड़ी हुई है, जैसे हम लोग चलिए मान लीजिए चेक करते हैं, मेरे पास अगर कोई पड़ा हो आइकन, आइकन देखिए यहाँ पर बहुत सारे पड़े हुए हैं, हम लोग यहाँ से कोई एक लगा लेते हैं सब। जैसे देखिए यहाँ पर मेरे पास ये वाला आइकन पड़ा हुआ है, अगर मुझे इसी को यूज करना है, देखिए यहाँ से जाएंगे, करेंगे इंसर्ट, और अभी आप लोग देखेंगे वो वाला आइकन जो है वो लग कर आ गया है। तो इस तरह से आप लोग समझ गए। आपको अगर कोई आपके पास आइकन पड़ा हुआ है, आपको उसको भी बुलेट की तरह यूज करना है, आप लोग उसको भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी। दूसरी तरफ आप लोग देखिए नंबर्स वाली हैं। अगर आप लोगों को नंबर्स वगैरह यूज करने हैं या ABCD यूज करनी है, तो जिस तरह से हम लोग कोई क्वेश्चंस वगैरह बनाते हैं या हम लोग कोई पॉइंट वाइज लिखते हैं, तो हम लोग इस तरह से वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मान लीजिए जैसे यहाँ से 1 2 3 4 इस तरह से लिखा हुआ है। अब मान लीजिए हमें नंबर स्टार्ट करना है 5 से, कि 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आए, तो देखिए ये भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टार्ट एड, और यहाँ पर मान लीजिए मैं कर दूँ 5, तो यहाँ से कितने से स्टार्ट होगा, 5 से। आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर 5 में हम लोग ABCD देखेंगे तो जो ई पर आता है ना, फिफ्थ वाला, तो ये ई से स्टार्ट होगा। ये चीज़ भी क्लियर हो गई, आप लोगों ने समझ ली। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को कभी भी करनी है, आप लोग इस तरह से कर लेंगे। अभी देखिए आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारी बुलेट्स वगैरह दी गई हैं, और आगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर क्या है, लिस्ट लेबल्स दिए गए हैं। अगर हम लोगों को लिस्ट लेबल्स चेंज करने हैं तो वो सारी चीज़ें हैं। ये क्या है, दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए अभी मैं यहाँ पर हूँ, अगर मुझे लिस्ट लेवल को इंक्रीज करना है, देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप देखिए इंक्रीज हो गई, फिर इंक्रीज करना है, इंक्रीज हो गई। इसका मतलब क्या होता है, जैसे ये हमारी एक मेन हेडिंग है, और मेन हेडिंग के अंदर अगर हम लोगों की सारी सब हेडिंग्स रखनी है तो हम लोग उसके लिए कर लेते हैं सारी चीज़ें। इस तरह से इनके लिए होता है। अगर मुझे इसको वापस लाना है तो देखिए फिर वापस ले आएंगे, फिर वापस इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर कर दिया, अब मुझे यहाँ पर कोई भी एक सब हेडिंग कर दी, तो इससे अब जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता रहेगा, अच्छा ये वाली ये एक मेन हेडिंग है, इसके अंदर ये सारी सब हेडिंग्स आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें किस लिए होती हैं, जब हम लोग एक फॉर्मेटिंग करते हैं वहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज होती हैं। तो दोनों चीज़ों को आप लोग समझ गए। ठीक है, इसके बाद देखिए एक चीज़ होती है, मैं इसको मान लीजिए कट करता हूँ, मतलब वापस लाता हूँ, ठीक करता हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें कर ली हम लोगों ने। अभी देखिए इसमें एक चीज़ आती है, यहाँ पर आप लोग देखें लाइन स्पेसिंग। जैसे हम लोग दोनों जो भी हैं, इनके बीच में जो भी आप लोगों ने टेक्स्ट लिखा होगा उसके बीच में आप लोगों को लाइन स्पेसिंग कितनी रखनी। इससे पहले हम लोगों ने करेक्टर स्पेसिंग देखी थी, करेक्टर के बीच में स्पेस। अब हम लोग देख रहे हैं लाइन स्पेसिंग, यानी लाइन के बीच में कितना स्पेस। आप देख सकते हैं 3 का रखना, 2 का, 2.5 का, जितना भी रखना है आप लोग यहाँ पर जाएंगे, आप लोगों को जितना रखना है। जैसे आप देखें यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है, यहाँ पर जाएंगे, अब आप लोगों को एग्जैक्टली रखनी है तो आप लोग एग्जैक्टली रख देंगे, और आपको जितने पॉइंट रखने हैं, अभी देखिए 28 पॉइंट है, मान लीजिए मुझे 35 पॉइंट रखनी है, ओके करेंगे, आप लोग देखें 35 पॉइंट आ गई है। यहाँ से आप लोग अब अपने हिसाब से बढ़ाते जाएंगे, जैसे 35 पॉइंट है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर 50 पॉइंट रखनी है, ओके करेंगे, आप लोग देखिए 50 पॉइंट हो गई। अब इसमें भी देखिए मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊँ, जैसे देखिए ऊपर हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, आप लोग देखिए ऊपर इतना स्पेस आ रहा है, नीचे कम आ रहा है। अगर आप लोग यहाँ से जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर B4 दिया गया, कितना दिया गया, 10 पॉइंट। अगर मैं मान लीजिए इसको इंक्रीज कर दूँ, एक सेकंड ज़्यादा हो रहा है अभी, मान लीजिए 30 कर दूँ, ओके करेंगे,
और यहाँ पर आफ्टर जो है इसको भी मान लीजिए मैं थोड़ा इंक्रीज कर देता हूँ, इसको मान लीजिए कर देते हैं 24। ओके करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, आ गया है। इस तरह से आप लोग देखें आफ्टर आ गया है। और अगर अभी आप लोग देखिए इसको नीचे लाएं, अभी आप लोग अगर इसको सिलेक्ट करेंगे, अब आप लोग देखेंगे ऊपर भी आप लोग देख सकते हैं इस तरह से स्पेस आ गया, नीचे भी स्पेस आ गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को बिफोर और आफ्टर रखना है, आप लोग इस तरह से दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई, किस तरह से आप लोगों को लाइन स्पेसिंग वगैरह देनी है, किस तरह से आप लोगों को सारी स्पेसिंग वगैरह देनी है, वो चीज़ें अगर अभी आप लोग देखिए कम करेंगे। अब आप देखिए मैंने एक कर दिया, नीचे के सारे इक्वल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया था, जो भी पॉइंट्स थे इनको इंक्रीज कर दिया था। यहाँ से हमें टेन करना है, यहाँ से कर देना 0। ओके कर देंगे। आप लोग देखिए नॉर्मल हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज़ है, अभी देखिए हम लोग टैब प्रेस करते हैं तो आप लोग देखिए एक बार टैब प्रेस करने से इतनी स्पेस जा रहा है। अगर आप लोग इसको भी सेट करना चाहते हैं तो आप लोग इसको भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह से देखिए मैं आपको दिखाऊं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पर हैं, आप लोग देखिए यहाँ पर टैब आ गया है। अगर हम लोग टैब पर क्लिक करें तो आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए अभी डिफॉल्ट टैब स्टॉप कितना है, 2.54 सेंटीमीटर। अगर मैं मान लीजिए यहाँ से 5 सेंटीमीटर कर दूँ और यहाँ से कर दूँ ओके, फिर ओके करेंगे। अब देखिए जैसे हम लोग टैब प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो ये भी चीज़ आप लोग अपने हिसाब से क्लियर कर लेंगे, इतना भी हो गया है, ठीक है। अगर आपको इसको हटाना है तो आप लोग हटा देंगे। अब देखिए इसके बाद क्या क्या चीज़ें बचती हैं, लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और जस्टिफाई। चारों चीज़ें क्या हैं, तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक नया टेक्स्ट लेते हैं, मतलब नया जो है स्लाइड वो लेते हैं और फिर थोड़ा रैंडम टेक्स्ट लेते हैं। या हम लोग 3 ही लेते हैं। अब भी आप लोग देखेंगे एक चीज़, अगर हम लोग इसको कर दें, हाँ इतने पे आप लोगों को अच्छे से विजिबल होगा। अभी आप लोग देखें अगर लेफ्ट अलाइनमेंट है तो लेफ्ट का मतलब क्या हो रहा है, ये जो लेफ्ट साइज है मतलब लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड से ये एक लाइन में होगा। अगर हम लोग राइट कर देंगे तो राइट साइड से एक लाइन में होगा। देखिए अभी लेफ्ट है तो एक तरफ हो रहा है कि लेफ्ट साइड से एक लाइन में हो रहा। अगर हम लोग राइट कर देंगे तो देखिए राइट साइड से एक लाइन में होगा लेकिन लेफ्ट से नहीं होगा। अगर इसी को हम लोग जस्टिफाई कर देंगे तो दोनों तरफ से एक लाइन में होगा। देख सकते हैं आप लोग। अब इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ से भी आ गया, यहाँ से आगे हमारे पास टेक्स्ट नहीं है, लेकिन आप लोग देखें तो वहाँ पर हो क्या, अगर आगे भी हम लोग टेक्स्ट लिखते तो ये दोनों तरफ से एक लाइन में आता, ठीक है। जैसे देखिए नीचे वाले में अगर हम लोग जस्टिफाई करें इस तरह से आप लोग देखें एक एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। तीनों चीज़ें आप लोग समझ गए। इसके बाद बचता है सेंटर अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट का क्या है, सेंटर से एक लाइन में आएगा। आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आ रहा है और सारा टेक्स्ट जो है वो हमारा सेंटर से एक लाइन में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इनकी शॉर्टकट की क्या है, लेफ्ट की क्या होती है कंट्रोल एल, राइट की क्या होती है कंट्रोल आर, और जस्टिफाई की क्या होती है कंट्रोल जे। और ये सारी वर्ड में भी सेम ऐसे ही होती हैं जैसे मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, लेकिन एक्सेल में ऐसे नहीं होती हैं क्योंकि कंट्रोल आर से क्या होता है राइट फिल के लिए हो जाता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। और कंट्रोल एल शायद टेबल के लिए हो जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे क्योंकि किसमें वर्ड और पावर पॉइंट में सेम होती है। कंट्रोल एल लेफ्ट अलाइनमेंट, कंट्रोल आर राइट अलाइनमेंट, कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल ई का मतलब क्या है, सेंटर हम लोगों को करना है। एक तरह से हम लोग का जिस तरह से हम लोग पढ़ते थे ना कि मतलब एपी सेंटर हम लोग बोलते हैं केंद्र के लिए, तो उसी तरह से ये चीज़ें होती हैं। उसी से आप लोग इसको याद रख सकते हैं कि ई का मतलब क्या हुआ एपी सेंटर, तो यहाँ से कंट्रोल ई क्या हो जाएगा सेंटर में लाने के लिए। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली हैं, ये भी हो गया है। इसके बाद देखिए अभी हम लोग इसको करते हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, सिलेक्ट करते हैं इस तरह से। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर आ जाता है जो कॉलम्स वगैरह है। अगर हम लोगों को कॉलम्स में डिवाइड करना है तो देखिए सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ से जाएंगे जितने कॉलम में करना है। जैसे आपको 2 कॉलम में करना है 2 कॉलम में कर सकते हैं, 3 कॉलम में करना है तो 3 कॉलम में कर सकते हैं। इस तरह से आप लोगों को जितने भी कॉलम में अपने टेक्स्ट को लिखना है, जैसे आप लोगों ने न्यूज़पेपर देखा होगा ना कि 2 कॉलम में लिख कर आ रहा, या वैसे भी आप लोग बुक्स वगैरह भी देखते हैं, मेरी बुक्स भी देख रहे होंगे, वो जितनी भी हैं मैं आप लोगों को 2 कॉलम में लिख कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से आप लोगों को जितने कॉलम में करना होता है आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसमें भी एक चीज़ होती है, देखिए मैं आपको दिखाऊँ। अगर हम लोग यहाँ से जाएँ मोर कॉलम करें, आप लोग देखिए यहाँ पर कॉलम्स के नंबर्स दिए गए हैं। कितने नंबर दिए गए, 3 नंबर्स। अभी एक चीज़ और देखेंगे, जैसे हम लोग यहाँ पर लाए कि 1 से 16 कॉलम, तो कभी भी आ जाए कि पावर पॉइंट में मैक्सिमम कितने कॉलम बनाए जा सकते हैं, 16 कॉलम बनाए जा सकते हैं। ये भी चीज़ आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे क्या आ रहा है स्पेसिंग। अब जो 2 कॉलम है इनके बीच में स्पेसिंग आपको कितनी रखनी है आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर रखनी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए दिखा रहा हूँ, 1.5 सेंटीमीटर रखनी। आप देखें 1.5 सेंटीमीटर हो गई है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपने हिसाब से स्पेसिंग जो है उसको भी सेट कर सकते हैं। ये चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं। इसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर क्या बचता है टेक्स्ट डायरेक्शन।
मतलब अगर कोई भी एक टेक्स्ट है उसकी डायरेक्शन आपको क्या रखनी है। जैसे मान लीजिए यहीं से मैं एक टेक्स्ट लेता हूँ, अब देखिए अगर हम लोगों को डायरेक्शन वगैरह चेंज करनी है तो वो हम लोग किस तरह से करेंगे, तो हम इसको देखते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको देखिए सिलेक्ट करना है। इसके बाद हम लोगों को आ जाना है यहाँ पर। अभी आप लोग देखिए हॉरिजॉन्टल है, अगर हम लोग करते हैं रोटेट ऑल 90 डिग्री तो आप लोग देखिए 90 डिग्री रोटेट हो गया। रोटेट ऑल 270 डिग्री तो आप लोग देखिए 270 डिग्री हो गया। अगर हम लोग स्टैक कर देंगे तो देखिए क्या होगा, इस तरह से लिख कर आ जाएगा। अब भी आप लोगों के समझ नहीं आ रहा होगा, हम लोगों ने 3 कॉलम्स में कर रखा है, हम लोग एक कॉलम में करते हैं और यहाँ पर इसका क्या करते हैं, थोड़ा साइज कम। आप लोग देख सकते हैं जब हम लोग स्टैक करते हैं तो क्या होता है, इस तरह से सीधा सीधा लिख कर आ जाता है। जैसे आप लोग देखिए INTRODUCTION, इंट्रोडक्शन इस तरह से लिख कर आ गया, या हम लोग इंट्रो करें तब आपको अच्छे से समझ आएगा। अब इसका थोड़ा साइज बढ़ाते हैं, अब आपको दिख रहा होगा। तो आप लोग समझ गए, अगर कभी भी आप लोग स्टैक करते हैं, अगर आ जाए टेक्स्ट लिखे हुए, आपको 3-4 तरह के टेक्स्ट एग्जाम्पल में दे दीजिए और पूछे जाए स्टैक्ड फॉर्मेट कौन सा है, तो आप लोग याद रखें स्टैक्ड फॉर्मेट कौन सा है, ए वाला। तो देखिए इसमें और क्या थे, सारी चीजें देख ली। बाकी मोर ऑप्शंस पर जाएंगे तो यहाँ पर टेक्स्ट रिलेटेड कुछ और ऑप्शंस हैं। जैसे आप लोग देखेंगे लेफ्ट का मार्जिन आपको कितना रखना है, मान लीजिए मैं यहाँ से लेफ्ट मार्जिन बढ़ा दूँ, आप देख सकते हैं लेफ्ट मार्जिन बढ़ रहा। इसी तरह से आपको राइट बढ़ाना हो, टॉप बढ़ाना हो, बॉटम मार्जिन बढ़ाना हो, आप लोगों को जिस तरह का मार्जिन बढ़ाना हो आप लोग उस तरह का मार्जिन बढ़ा सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में आपको अलाइनमेंट किस तरह से करना है, जैसे मान लीजिए लेफ्ट है, अगर मान लीजिए आपको सेंटर अलाइनमेंट करना है आप लोग सेंटर अलाइनमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग वैसे ही यहाँ से देख रहे थे, तो ज़रूरत नहीं है हम लोगों को यहाँ से देखने की। ये सारे फीचर्स क्या होते हैं, अगर हम लोगों को एडवांस फीचर्स यूज करने हैं तो जब हम लोग प्रैक्टिकली ऑफिस वगैरह वर्क करते हैं ये सारे वहाँ पर काम आते हैं। तो मोस्टली हम लोगों को एग्जाम पर्पज से ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। तो इसको हम लोग करते हैं कट। इतना हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद आप लोग देखेंगे टेक्स्ट डायरेक्शन बचती है, तो यहाँ से मान लीजिए मैं कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल। अब देखिए टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, टॉप करेंगे तो टॉप में आ जाएगा, मिडिल करेंगे तो मिडिल में आ जाएगा, बॉटम करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में लाना है तो मैं क्या करूंगा, सेंटर करूंगा, यहाँ से कर दूंगा मिडिल। आप देख सकते हैं इस तरह से आ गया। तो आप लोगों को जब भी कभी करना है आप लोग इस तरह से सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो ये भी चीज़ें हम लोगों ने देख ली। इसके बाद देखिए अब क्या बचता है, कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट। अब देखिए स्मार्ट आर्ट में अगर हम लोगों को कन्वर्ट करना है तो ये चीज़ें भी हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पर एक है और जो चेंज केस वाला ही अभी हम लोगों ने देखा था, मैं इसी के एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। कॉपी किया, यहाँ पर करते हैं पेस्ट। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब देखिए क्या करना होता है, आप लोगों की चीज़ याद रखनी है, जब आप लोग फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको फॉर्मेटिंग ऐसी रखनी है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर ये सारी चीज़ें की, एक मेन हेडिंग डाली, हेडिंग अंदर ये सारी बुलेट्स लगी हुई हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अभी मेन हेडिंग जो है ये मेन रहेगी, बाकी सारा उसी के अंदर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको करते हैं कॉपी, मतलब सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट जाएंगे, मोर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स करेंगे। आपको जिस तरह की स्मार्ट आर्ट चाहिए आप लोग उस तरह की ले सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं लिस्ट वाली हैं, प्रोसेस वाली हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट है, मान लीजिए मैं लिस्ट वाली ही आप लोगों को दिखाता हूँ, या हम लोग चलिए मान लीजिए हायरार्की वाली करते हैं, और यहाँ से मैंने इस तरह की एक ले ली, ओके करेंगे। आप लोग देखेंगे ऊपर क्या आ गया, चेंज केस। अब चेंज केस किस किस तरह के, नीचे सारे आ गए, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, टोगल केस। तो इस तरह से भी अगर आप लोगों को कभी करना है, कोई भी आपका डाटा है उसको स्मार्ट आर्ट में चेंज करना आप लोग कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, आप लोग अपने हिसाब से कलर्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सारी चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। किसी एक का आपको कलर चेंज करना, आप लोग उस पर सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पर जाएंगे, सेव फिल आपको चेंज करना है, मान लीजिए आपको एक सेव फिल रखना है, आप लोग किसी एक का भी शेप फिल चेंज कर सकते हैं। अगर आप लोगों को एक एक करके सब पे करने हैं आप लोग वो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको फ़ॉन्ट चेंज करना, आप लोग सिलेक्ट करेंगे, होम पर जाएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको जो भी फ़ॉन्ट रखना है आप लोग अपने हिसाब से फ़ॉन्ट्स वगैरह हैं वो भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जितनी बेसिक फॉर्मेटिंग हम लोगों ने अभी तक नॉर्मल देखी आप लोग उसी तरह से यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने स्मार्ट आर्ट वाली भी देख ली हैं, ये भी हो गया है। तो देखिए अब आप लोग देखेंगे पैराग्राफ के रूप में हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। अगर आप यहाँ पर जाएंगे, अब ये वाला जो है हम लोग पहले देख चुके थे, स्पेसिंग वाला, टैब वगैरह वाला, तो ये सारे फीचर्स भी हम लोगों ने देख लिए। इसके बाद अब हमारे पास क्या बचता है, ड्राइंग ग्रुप बचता है और यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप है, तो हम लोग दोनों को देखते हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, सारी चीज़ों को एक बार हम लोग देख लेते हैं यहाँ से जो भी थी।
जैसे आप लोग देख सकते हैं इस तरह से इंक्रीज लिस्ट लेवल के लिए टैब प्रेस करते हैं, डिक्रीज लिस्ट लेवल के लिए शिफ्ट टैब प्रेस करते हैं। लाइन स्पेसिंग हम लोगों ने देखी थी, सेंटर के लिए कंट्रोल ई था, लेफ्ट के लिए कंट्रोल एल था, राइट के लिए कंट्रोल आर था, जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे था। कॉलम्स हम लोगों को जितने कॉलम्स में डिवाइड करना था। टेक्स्ट डायरेक्शन हम लोगों को अलग अलग तरह की दी गई थी, जैसी रखनी थी। अलाइनमेंट टेक्स्ट था कि हमें टॉप मिडिल बॉटम किस तरह का रखना है। कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट था कि हम लोगों के पास डाटा है, अगर उसको हम लोगों को स्मार्ट आर्ट में चेंज करना है तो हम लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोगों का जो था ये ड्राइंग ग्रुप, हम लोग इसको देखते हैं। तो यहाँ से देखिए आ जाता है ड्राइंग ग्रुप। अब देखिए ड्राइंग ग्रुप में क्या क्या चीज़ें हैं, आप देखेंगे सारे शेप्स दिए गए हैं। अगर आप लोगों के शेप्स वगैरह बनाने हैं तो आप लोग वो बना सकते हैं। लेकिन यही सारे शेप अगर आप लोग देखें, हम लोग इंसर्ट में आएंगे, आप देख सकते हैं यहीं से हम लोगों को सारे शेप यहाँ पर भी दिए गए हैं। ठीक है, तो हम लोग एक जगह पर पढ़ेंगे, दोनों जगह पर नहीं पढ़ेंगे, तो हम लोग यहीं पर पढ़ लेते हैं। चलिए देखिए शेप का क्या मतलब होता है। जैसे अभी आप लोग देखें यहाँ पर अगर मुझे कहीं पर कोई टेक्स्ट पहली चीज़ देखें लिखना है, या मान लीजिए ऊपर लिखना है, तो हम लोग इसको किस तरह से लिखेंगे। इसके लिए आता है टेक्स्ट बॉक्स बनाने का। देखिए इंसर्ट पर जाएंगे, आप देखिए यहाँ पर टेक्स्ट ग्रुप में टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है। लेकिन ये क्या होता है, जो ड्राइंग ग्रुप है इसमें रिसेंटली यूज में अगर आप लोगों ने किया होता है तो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाता है, या बेसिक शेप्स में आएंगे आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी आप लोगों की दिख जाता है टेक्स्ट बॉक्स। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स बनाते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर कोई भी चीज़ लिखनी है, जैसे ड्राइंग ग्रुप, और मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है होम टैब। आप देखिए हम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, और वो टेक्स्ट जो है हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। वो टेक्स्ट बॉक्स हम लोगों को दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे हम लोग उस पर क्लिक करेंगे आ जाएगा, और इस पर आप लोगों को कोई भी टेक्स्ट वगैरह लिखना आप लोग लिख सकते हैं। तो पहली चीज़ तो आप ये समझ गए टेक्स्ट बॉक्स का क्या यूज़ है। इसके बाद आप लोग देखेंगे, जैसे देखिए नीचे वाले मैंने कितना बड़ा बना रखा है, अगर मैं इसको छोटा कर दूँ, अब आप लोग देखेंगे वो छोटा हो गया। अब अगर आप लोगों को यहाँ से कोई भी शेप वगैरह बनाने हैं, जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी एक शेप बनाना, रेक्टेंगल बनाना है, रेक्टेंगल लेंगे और यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं। अगर आपको कोई और बनाना है, अभी एक तो हम लोग और बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ से आपको कोई ट्रायंगल बनाना है, आप लोग इस तरह से ट्रायंगल बना सकते हैं। अब देखिए इस तरह का मैंने ट्रायंगल क्यों बनाया, क्योंकि क्या होता है जब आप लोग बना रहे हैं और अगर आप लोगों को अलग तरह का बन रहा है और आप लोगों को एक परफेक्ट शेप चाहिए, तब इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, बनाते टाइम पर शिफ्ट का यूज़ करके बनाएंगे। देखिए यहाँ से जाएंगे, ट्रायंगल लेंगे, और अगर अभी हम लोग शिफ्ट दबाकर फिर बनाएं, आप देखिए अब एक परफेक्ट शेप बन जाएगा। तो ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। दोनों चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। अगर आप लोगों को कोई शेप बना हुआ उसका कॉपी करना है, तो आप लोग क्या करें, कंट्रोल दबाए रखेंगे और माउस से ड्रैग करके रख देंगे, आप देख सकते हैं उसका कॉपी बन जाएगा। अगर आप लोगों को अब इन शेप का कलर चेंज करना है, कोई भी एडिटिंग वगैरह करनी है, आप लोग वो कर सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाऊं, जैसे मान लीजिए ये वाला है, आपको यहाँ से क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था एक कॉन्टेक्चुअल टैब आ जाता है जब भी हम लोग कोई भी टेब मतलब कोई भी शेप बनाते हैं, कोई भी टेबल बनाते हैं, तो उस हिसाब से। तो यहाँ पर आ गया देखिए शेप फिल, आपको किस कलर का रखना है, जैसे मान लीजिए मुझे इस कलर का चलिए एक रखना है। आउटलाइन इसकी क्या रखनी है, आपको जो भी रखनी है, जैसे यहाँ पर है, मान लीजिए मुझे यहाँ पर आउटलाइन जितना भी वेटेज इसका रखना है, ज़्यादा कम, चलिए मान लीजिए मुझे इतनी आउटलाइन रखनी है। और आउटलाइन का कलर क्या रखना है आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए मैंने ये वाला कर दिया है, ठीक है, तो इतनी इसकी आउटलाइन आ गई है। दोनों चीज़ें आप लोगों ने देख ली। अभी ये शेप है, इसको आप लोग अलग अलग इफेक्ट्स दे सकते हैं। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पर जाएंगे, आपके पास बहुत सारे प्री शेड मिल जाते हैं, आपको जो भी इसमें इफेक्ट देना है आप लोग अपने हिसाब से इफेक्ट दे सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से। फिर आप आएंगे, अगर आपको इसको शेडो वगैरह देनी है, आप लोग अलग अलग तरह की शेडो दे सकते हैं। अगर आपको रिफ्लेक्शंस देने हैं, आप लोग अलग अलग तरह के रिफ्लेक्शंस दे सकते हैं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसको रिफ्लेक्शन दिया, नीचे इसका रिफ्लेक्शन आ गया है, ठीक है। अगर आप लोगों को रिफ्लेक्शन नहीं देने हैं तो नो रिफ्लेक्शन कर देंगे। फिर आप जाएंगे ग्लो पर, अलग अलग तरह के ग्लो दे सकते हैं। इनका कलर्स अगर आपको सेट करने हैं, जैसे देखिए मैंने अभी ये दिया, मुझे इसका कलर सेट करना है, ग्लो पर जाएंगे, नीचे करेंगे मोर ग्लो कलर्स। आपको जो भी कलर्स रखना है आप लोग वो रख सकते हैं। अगर जो कलर आपको रखना है वो यहाँ पर नहीं है तो आप लोग आई ड्रॉपर का यूज़ करके भी रख सकते हैं, या फिर आप लोग मोर कलर्स पर जाएंगे। यहाँ पर आप लोग देखें कलर कोड का आता है, हर कलर का एक कोड होता है, या आप लोग रेड ग्रीन ब्लू RGB के हिसाब से भी यहाँ पर लिख के आप लोग उस हिसाब से भी कलर्स रख सकते हैं। आपको कलर्स की ट्रांसपेरेंसी वगैरह कितनी रखनी है आप लोग यहाँ से वो सारी चीज़ें भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोग अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। ये भी चीज़ें हम लोगों ने देखी। अभी मान लीजिए यहाँ से हम लोगों को कुछ और देखना है, आप देख सकते हैं अलग अलग तरह, जैसे 3D रोटेशन दिया गया। अगर आप लोगों को 3D रोटेट करना है अपने शेप को, तो आप लोग देख सकते हैं अलग अलग तरह। इसको हम लोग थोड़ा साइड में लाते हैं तब आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया है। अब अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं, जैसे 3D रोटेशन है, आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को जिस तरह से रोटेट करना है आप लोग अलग अलग तरह से इसको रोटेट कर सकते हैं,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं, इतना सब हो गया है। अब देखिए इसमें आप लोग एक दो चीज़ें देखेंगे, जैसे अभी हमारा इस तरह का शेप है, आप यहाँ पर देखेंगे शेप स्टाइल्स दिए गए हैं, आप लोगों को जो शेप स्टाइल रखना है, अगर आप लोगों के पास कुछ थीम्स दी गई हैं, आप लोग यहाँ से थीम्स यूज करके उस तरह के स्टाइल्स भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इतना भी हो गया है। और एक चीज़ है, जैसे आप लोग देखें ये अभी हम लोगों ने कोई भी एक शेप बनाया है, इस पर अगर आप लोगों को कोई भी टेक्स्ट लिखना है तो देखिए एक तरीका होता है, अभी नॉर्मली आप लोग नहीं लिख रहे हैं, लेकिन अगर आप लोग देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, आप लोग टेक्स्ट बॉक्स बनाकर भी लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग डायरेक्ट इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, आप लोग देखिए यहाँ पर भी आ जाएगा एडिट टेक्स्ट, आप लोग जब इस पर करेंगे तब नॉर्मली इस पर टेक्स्ट लिखने का आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका क्या आप लोगों ने इस पर किया, आप लोग शेप फॉर्मेट पर आए, यहाँ पर भी आप लोग देखेंगे टेक्स्ट बॉक्स दिया गया है, आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप लोगों को जब भी लिखना है, जिस तरह से लिखना है आप लोग उस तरह से लिख लेंगे। तो हमें क्या करना है, नॉर्मली यहाँ पर जाना है, करते हैं एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पर कोई भी एक टेक्स्ट लिख देते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्राइंगल ही लिख देता हूँ, ट्राइंगल 1, इस तरह से। तो आप लोग देखिए ये टेक्स्ट आ गया। अभी क्या होता है, टेक्स्ट बॉक्स होता है, हम लोग टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कर सकते थे, लेकिन अभी टेक्स्ट जो है इसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं, ये हम लोगों को शेप ही डिलीट करना पड़ेगा। अब इस टेक्स्ट का अगर आपको कलर्स वगैरह चेंज करने हैं, आप लोगों को जो भी चीज़ें करनी है, इसका साइज़ बढ़ाना है, आप लोग देखिए साइज़ बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट चेंज करना है, आप लोग फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इतना सब हो गया है। अब एक दो चीज़ें और हैं, हम लोग उनको देखते हैं। जैसे आप लोग देखें यहीं पर अरेंज का जो दिया गया है वो सारी चीज़ें क्या हैं, जैसे एक शेप हमारे पास ये है, एक शेप ये है, एक शेप मान लेते हैं हम लोग यहाँ से और देखते हैं। नीचे आप लोग देखेंगे बहुत सारे दिए गए हैं, आप लोगों को कॉल आउट्स वगैरह बनाने हैं, जैसे इस तरह के है ना, अगर आप लोगों को ये बनाने हैं, फिर आप लोग जाएंगे, फिर से देखते हैं, आप लोग देखेंगे स्टार वगैरह दिए गए, बैनर्स बहुत सारे दिए गए, जैसे आप लोगों को अलग अलग तरह के बैनर्स यूज़ करने हैं, आप लोग इस तरह के बैनर्स बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। फिर आप लोग देखेंगे अगर यहाँ पर फ्लो चार्ट वगैरह दिए गए हैं, अलग अलग तरह के आप लोगों को फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, आप लोग वो बना सकते हैं। इक्वेशंस वगैरह दी गई हैं, अगर आप लोगों को इक्वेशंस बनानी है आप लोग वो बना सकते हैं। एरो वगैरह दिए गए अलग अलग तरह के, आप लोगों को जिस तरह के एरो यूज़ करने हैं आप लोग उस तरह के एरो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आप लोग देखेंगे एक्शन बटन्स दिए गए हैं। तो ये एक्शन बटन किस लिए यूज़ होते हैं, कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, लेकिन इनको क्या करना है हम लोगों को, हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि इनके लिए एक अलग पूरा फीचर्स दिया गया है, एक ग्रुप दिया गया है। देखिए यहाँ पर हम लोग जाएंगे, यहाँ पर आप लोग देखेंगे लिंक ग्रुप में एक्शन दिया गया है, तो हम लोग इनको यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, देखिए अभी हम लोगों को फिलहाल क्या करना है, हम लोगों ने 3-4 बना लिए हैं और इनके कलर्स चेंज कर लेते हैं। जैसे देखिए अभी ये ग्रीन है, अब देखिए अरेंज का क्या हो रहा था, जैसे देखिए अगर अभी मैंने यहाँ पर ये रखा, यहाँ पर ये लाए, आप लोग देखिए अभी अरेंज किस तरह से हो रहा है, सबसे पीछे रेक्टेंगल है, फिर ट्राइंगल है, फिर यहाँ पर हम लोगों ने जो ये शेप बनाया था ये है। अब अभी हम लोगों को क्या करना है, इनको सेट करना है। मान लीजिए मुझे रेक्टेंगल को सबसे ऊपर लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, अरेंज जो दिया गया है ये इन्हीं चीज़ों को अरेंज करने के लिए दिया गया है। जैसे अगर आप लोगों को फ्रंट पर लाना है, आप लोग देखेंगे वो फ्रंट पर आ जाएगा, बैक पर ले जाना है, बैक पर आ जाएगा। अब इसमें दूसरी चीज़ होगी ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड। इसका मतलब क्या है, अगर हम लोगों को एक एक स्टेप ऊपर लाना है तो हम लोग ला सकते हैं। जैसे आप लोग देखें एक स्टेप ऊपर लाएंगे तो ट्रायंगल से ऊपर आ जाएगा। एक सेकंड फिर से करते हैं, फिर बनाते हैं। अभी देखिए ऊपर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे टेक्स्ट बॉक्स बना रखे हैं, तो उन टेक्स्ट बॉक्स से भी ऊपर आएगा, तो वही चीज़ें इसलिए टाइम लग रहा है। अभी आप लोग देखें जब हम लोग लाए तो एक स्टेप ऊपर आ गया ट्रायंगल से नीचे। अब अगर हम लोग एक स्टेप ऊपर करेंगे तो देखिए किससे आता है, इससे ऊपर आ गया। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए। अगर हम लोग एक स्टेप बैक भेजें, सेंड बैकवर्ड, तो इस तरह से हो गया। तो ये चीज़ें भी क्लियर हो गई। इसके बाद आप लोग देखेंगे ग्रुप अनग्रुप दिया गया होता है। इसका मतलब क्या है, अभी आप लोग देखेंगे तीनों शेप को हम लोग अलग अलग ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं ठीक है जहाँ पर भी जाएं तीनों शेप एक साथ जाएं, या अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़ जाती है, आप लोग जब भी यूज़ कर रहे हैं, आप लोगों ने 2 शेप बनाए उनको एक साथ रखना है, एक साथ कहीं पर ले जाना है, तो उसके लिए आप लोग इनको ग्रुप कर सकते हैं। तो देखिए आप लोग सिलेक्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल अगर आप लोग कीबोर्ड में दबाए रखेंगे, फिर उसके बाद जिस पर भी क्लिक करेंगे वो सब सिलेक्ट होते जाएंगे। फिर आप लोग देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा दिया गया, ग्रुप का। इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल जी, आप लोग कंट्रोल जी से भी ग्रुप कर सकते हैं, या आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तब भी आप लोग ग्रुप कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये अब ग्रुप हो गया है। अब आप लोग एक साथ इसके साइज़ को कम कर सकते हैं, एक साथ साइज़ को ज़्यादा कर सकते हैं, आप लोगों को जहाँ पर ले जाना है वहाँ पर ले जा सकते हैं। अगर आपको अनग्रुप करना है तो देखिए फिर यहाँ पर जाएंगे, अनग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, आप लोग यहाँ से भी अनग्रुप कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या करेंगे कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे, आप लोग देखिए तीनों अनग्रुप हो गए।
ये चीज़ें क्लियर हो गई। एक चीज़ और है मैं आपको बताऊं, देखिए हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ पर एक सिलेक्शन पेन आता है, अगर हम लोग इसको ओपन करें, अभी आप लोग देखिए हम लोगों ने जितने भी ये शेप बनाए हैं वो सारे हम लोगों को यहाँ पर दिख रहे हैं। आप लोग यहाँ से भी इनको एडजस्ट कर सकते हैं। आप लोग देखिए जितना नीचे लाना है उतना नीचे ले जा सकते हैं। देखिए जैसे मैं आपको दिखाऊं, अभी हमारा ट्रायंगल जो है वो रेक्टेंगल से ऊपर है। अगर अभी हम लोग यहाँ पर देखें, ट्रायंगल हमारा कहाँ पर है, ऊपर आप लोग देखेंगे यहाँ पर है ट्रायंगल 8 करके जो है। अगर मैं देखिए इससे ऊपर रेक्टेंगल को ले आऊँ, नीचे वाले रेक्टेंगल पर क्लिक करते हैं, कौन सा है, देखिए रेक्टेंगल 5 है। अगर इसको मैं ट्रायंगल से ऊपर ले आऊँ, आप देखिए वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर पूरा सिलेक्शन पेन दिया गया, यहाँ से आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग किसी को हाइड करना चाहें, देखिए जैसे रेक्टेंगल को हाइड करना, हाइड हो गया, शो करना है, शो हो गया। अगर हम लोगों को लॉक करना है, लॉक कर दिया, तब आप लोग देखिए हम लोग सिर्फ उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, इधर उधर नहीं हटा सकते हैं। अनलॉक करना है तो अनलॉक कर सकते हैं। ये सारे फीचर्स भी यहाँ पर दिए गए होते हैं। एक साथ सबको हाइड करना है, हाइड ऑल करेंगे, आप देखें सब हाइड हो जाएगा, शो ऑल करेंगे सारा आ जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। अभी हम लोग देखें तो क्या बचा है, अब देखिए अलाइनमेंट का होता है। अलाइनमेंट क्या है, जैसे हमारे पास कोई भी चीज़ें दी गई, आपको उसको जैसे अलाइन करना है हम लोग उस तरह से अलाइन कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जाएंगे, आप देख सकते हैं अगर आपको अलाइन लेफ्ट करना है आप लोग लेफ्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को राइट करना है आप लोग राइट कर लेंगे, सेंटर करना है सेंटर कर लेंगे। ये सारी चीज़ें सेम वैसे ही हैं जिस तरह से हम लोग नॉर्मली जैसे टेक्स्ट वगैरह था ना, उसको हम लोग जिस तरह से अलाइन कर रहे थे उसी तरह से हम लोग शेप वगैरह को अलाइन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप आएंगे, अभी आप लोग देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली। इन दोनों का क्या मतलब है, चलिए मैं इसको डिलीट करता हूँ। अभी आप लोग देखिए 3 है, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर रख दिया, एक यहाँ पर रख दिया, तीनों के बीच में मुझे बराबर एक स्पेस देना है। तो हम क्या करेंगे, तीनों को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, क्या कर देंगे, देखिए डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली करेंगे। आप देखिए तीनों के बीच में बराबर हो गया। सेम अगर मुझे ऊपर से नीचे इस तरह के रखे हैं, अब जैसे थोड़े ज़्यादा बड़े हैं, हमें थोड़ा साइज कम करना पड़ेगा, तो हम लोग थोड़ा साइज कम करते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये है, तीनों को क्या है, अगर आप लोगों को स्पेस बराबर करना है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ पर है, फिर हम लोग इनको सिलेक्ट करेंगे। अभी अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली कर देंगे तो देखिए क्या होगा, इनमें एक आ जाएगा। देखिए इस तरह से तीनों के बीच में स्पेस जो है वो बराबर हो गया है। इस तरह से सारी चीज़ हो गई। अब देखिए तीनों हमारे पास सिलेक्ट हैं। यहीं पर क्या होता है, अलाइनमेंट का, मान लीजिए आपको अलाइनमेंट करना है सेंटर, आप देखिए सेंटर तीनों अलाइनमेंट हो गए। तो ये क्या होता है, जब आप लोग डिजाइनिंग वगैरह करते हैं, आप लोगों को एक ही लाइन में रखना है, एक तरह से रखना है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर काम आती हैं। फिलहाल हम लोगों ने ये चीज़ें देख ली। रोटेट का क्या है, आप लोगों को किस तरह से रोटेट करना है, ये भी चीज़ें हम लोग पहले ही देख चुके हैं। अगर आप लोगों को यहाँ से अपने हिसाब से रोटेट करना है तो आप लोग अपने हिसाब से भी रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पर आप लोग देखिए, यहाँ पर जैसे रोटेशन पर जाएंगे, यहाँ पर 0% लिखा हुआ है, आपको जितने परसेंट रोटेट करना है आप लोग यहाँ पर लिख देंगे। जिस एंगल में मतलब रोटेट करना है आप लोग उस हिसाब से वैल्यू लिख सकते हैं और उस हिसाब से रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं -3600 डिग्री इस तरह से टू 3600 डिग्री इस तरह से इन्होंने लिखा, मतलब 360 डिग्री वही लिखा हुआ है। तो आप लोग किसी भी तरह से किसी भी तरह तक लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अभी हम लोग इसको हटाते हैं। हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली। देखिए क्विक स्टाइल्स क्या होते हैं, ये हम लोग पहले देख चुके हैं। जैसे हम लोगों ने अभी ये शेप बनाया था, जैसे अभी मान लीजिए इसको हम अलग लाते हैं, इसके अगर हम लोगों को स्टाइल्स चेंज करने हैं, आप लोग अलग अलग स्टाइल्स ले सकते हैं, तो आप लोग इनके स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। शेप फिल, शेप आउटलाइन और शेप इफेक्ट्स क्या है, ये सेम वही चीज़ें जो अभी हम लोगों ने देखी थी। जैसे अगर हम लोग कोई शेप बनाते हैं, कॉन्टेक्चुअल टैब में जाते हैं, तो जो यहाँ पर शेप फिल, शेप आउटलाइन, शेप इफेक्ट्स थे, ये सेम चीज़ें वही हैं। तो देखिए हम लोग फिर यहाँ पर आते हैं, तो ये सारी चीज़ें वही। अगर हम लोग यहाँ से जाएंगे, आप लोग देखिए यहाँ पर भी सेम वही चीज़ें, आप लोगों को फिल कौन सा रखना है, शेप को आप लोग वो फिल रख सकते हैं। अब जैसे हमारा जो ये शेप है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं तब आपको लगेगा। अब भी जैसे आप लोग देखें यहाँ पर एक ही ट्रायंगल है। अब मान लीजिए मुझे कोई भी एक फोटो इस ट्रायंगल में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे पिक्चर फिल पर, इंसर्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई भी फोटो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक फोटो पड़ा हुआ है, जैसे ये की फोटो है, मुझे इसको मतलब इसमें करना है, आप लोग देख सकते हैं इस तरह से आ गया। अभी क्या था, इस फोटो को आप लोगों को एडजस्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को जितनी भी चीज़ें हैं जिस तरह से हैं, आप लोग जाएंगे, यहाँ पर अलग अलग फीचर्स दिए गए हैं, आप लोग उस हिसाब से कर लेंगे। लेकिन फिलहाल मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया, तो ये सारी तरीके नहीं पूछे जाएंगे आपको, किस तरह से करना है किस तरह से नहीं। तो फिलहाल आप लोग ये याद रखेंगे। ठीक है, कि अगर हम लोगों को किसी भी शेप में करना होता है कोई भी, तो हम लोग कर सकते हैं। जैसे चलिए मैं आप लोगों को एक दिखाई देता हूँ। मान लीजिए मुझे इसमें करना है, अपने एक फ़ोटो को इस स्टाइल में लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ से क्या करेंगे, पिक्चर फिल। अभी देखिए यहाँ पर पिक्चर कौन सी आ गई, जो हम लोगों ने पिक्चर कर रखी थी वही आ गई। अभी देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, आप लोग अगर यहाँ से जाएंगे देख सकते हैं आप लोग किस तरह से फोटो हमारा हो रहा है। अगर आपको इसको रोटेट करना होता है आप लोग रोटेट कर सकते हैं। अभी टॉप बॉटम जितना भी आप लोगों को करना है आप लोग उस हिसाब से कर लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे देखिए अगर मैं लेफ्ट दिखाऊँ,
ठीक है, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, अपने हिसाब से आपको करना है, आप लोग कर लेंगे। शेप का क्या है, आप लोग इस तरह से शेप को बड़ा कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ आ गई। तो इनमें क्या है, इनमें काफ़ी टाइम लगता है, आप लोगों को अपने हिसाब से सारी चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है उस तरह से। तो हम लोग इसको फिलहाल हटाते हैं, ये सारा डिजाइनिंग का काम है, हम लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिलहाल आप लोगों को याद रखना, कोई भी शेप है उसको हम लोग अलग अलग तरह से फिल कर सकते हैं। अगर आपको इसको ग्लो वगैरह देने, ग्लो दे सकते हैं, रिफ्लेक्शन देनी, रिफ्लेक्शन दे सकते हैं, 3D फॉर्मेट में करना है तो आप लोग अपने हिसाब से कोई भी शेप को 3D फॉर्मेट में बना सकते हैं। अगर आपको 3D रोटेशन देनी है तो आप लोग 3D रोटेशन दे सकते हैं। अगर आप लोगों को किसी तरह से अलग अलग तरह की जो भी चीज़ें करनी है, आप लोग वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें डन हो गई हैं, हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। तो अभी आप लोग देखेंगे जो भी ये शेप था, हम लोगों ने इससे मतलब जो भी ये होम टैब था, इससे रिलेटेड सारी चीज़ें देख ली। अब इसमें क्या बचता है, सिर्फ एडिटिंग ग्रुप बचता है। एडिटिंग ग्रुप में क्या है, फाइंड और रिप्लेस। यानी अगर हमारी इतनी बड़ी ये है मतलब पीपीटी, इसमें अगर हम लोगों का कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको हम लोगों को फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए देखते हैं हम लोग होम टैब कितनी जगह लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे होम सर्च, मतलब फाइंड करना है, फाइंड नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पर होम टैब लिखा हुआ है, फिर देखिए करेंगे यहाँ पर होम टैब लिखा हुआ है, फिर करेंगे आप देखिए यहाँ पर होम लिखा हुआ है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ पर होम लिखा हुआ होगा वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। नीचे आप लोग देखेंगे क्या दिया गया, मैच केस। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोगों का केस मैच हो कर होगा तब ही ये फाइंड करेगा। यानी मतलब क्या है, अब जैसे देखिए यहाँ पर ये क्या है, एच इसमें कैपिटल है लेकिन हमारा स्मॉल है। अब देखिए जहाँ पर ये सारी लिखी होंगी वही फाइंड करेगा, यानी ये हो गया। अब देखिए इसके बाद कोई नहीं हो रहा, फिर से अगर हम लोग जाएं, मान लीजिए अभी हम लोग पहली स्लाइड पर आए, जैसे देखिए अभी हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ से अगर हम लोगों को फाइंड करना है, आप लोग देखें फिर भी नहीं हो रहा फाइंड। क्यों? क्योंकि इस तरह का कहीं पर नहीं लिखा हुआ। मान लीजिए अगर हम लोग एच कैपिटल कर दें और अभी हम लोग करें फाइंड नेक्स्ट, आप लोग देखें यहाँ पर एच कैपिटल था तो आ गया, फिर हम लोग करें कहीं पर फाइंड नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर था तो आ गया। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ है, नीचे आता फाइंड होल वर्ड्स ओनली। इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ पर होम टैब लिखा हुआ था, अगर होम हम लोगों ने किया, अब देखिए अगर हम लोग फाइंड करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गया है। यानी जहाँ जहाँ पर होम होल वर्ड है वो, अगर जैसे यहाँ पर होम्स लिखा हुआ होता, इसका मतलब ये है, तो ये होम्स को फाइंड नहीं करता, होम जो है पूरा वर्ड लिखा हुआ होगा उसी को करेगा। जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं नीचे करता हूँ होम्स, और अभी हम लोग देखिए करेंगे फाइंड नेक्स्ट। आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, होम टैब है, आ गया। इसके बाद नीचे भी आप लोग देखिए यहाँ पर होम से लिखा, लेकिन ये उसको नहीं करेगा। आप देख सकते हैं इसने उसको नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग समझ गए। सेम अगर आपको रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पर जाएंगे। अब नीचे आपको उस टेक्स्ट से जिससे रिप्लेस करना है आप लोग यहाँ पर लिख देंगे, वो रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखिए होम टैब है, इसको मान लीजिए मुझे रिप्लेस करना है इंसर्ट टैब से। यहाँ पर अब देखिए इसमें दो चीज़ें आती है, कहा था रिप्लेस, एक रिप्लेस ऑल। रिप्लेस क्या होगा, जो भी सिलेक्ट है वो रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऑल क्या होगा, जहाँ जहाँ पर होम लिखा हुआ होगा हर जगह से रिप्लेस हो जाएगा। तो मुझे मान लीजिए यही रिप्लेस करना है, तो आप देख सकते हैं वो रिप्लेस हो गया और हम लोग आगे आ गए हैं। ये चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों की। ठीक है, इतना हम लोगों ने सारी चीज़ें देख ली हैं। अब देखिए एक चीज़ आप लोग देखेंगे तो होम टैब में सारी चीज़ें हो गई हैं, बस यहाँ पर एडिटिंग वाले में जाएंगे। यहाँ पर दिए गए सिलेक्ट का क्या होता है, सिलेक्ट ऑल करना है तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हम लोगों को ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, जैसे कोई भी इमेज है, कोई भी शेप है, उनके लिए होता है। ये नॉर्मली भी हम लोग कर सकते हैं, तो इतने ज़्यादा उसका यूज़ नहीं होता है। बाकी नीचे आप लोग देखेंगे क्या है, सिलेक्शन पेन। अगर हम लोगों को सिलेक्शन पेन ओपन करना है तो हम लोग वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली। इसके बाद देखिए क्या आता है, इंसर्ट टैब। तो क्या है, इसके बाद हम लोगों को इंसर्ट टैब समझना है।